इस दिन को गंगा दशहरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। माँ गंगा को पाप नाशनी कहा जाता है। इनके आगमन का उद्देश्य सूर्यवंश के जो राजा थे उनका उद्धार। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनकी मुक्ति के लिए 3 पीढ़ियों ने तपस्या की थी। अंशुमन राजा, द्वितीय दिलीप राजा और तीसरे भगीरथ ने इस कार्य को सफल किया था। माँ गंगा को धरा पर ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया। माँ गंगा का जो अवतरण हुआ वो महादेव की कृपा से हुआ। जब माँ गंगा धरा पर आने वाली थी तो उन्होंने कहा कि मैं जब धरा पर आऊँगी तो मेरे वेग को कौन सहेगा। तो राजा भगीरथ ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव तैयार हो गए तो शंकर जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया। माँ को थोड़ा सा अभिमान था, मुझे कौन सहेगा, कौन मेरे वेग को संभाल पाएगा। तो महादेव ने उस अभिमान को नष्ट किया। बहुत लंबे समय तक माँ गंगा महादेव की जटाओं में घूमती रही और निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। तब जाकर भगीरथ ने प्रार्थना की, प्रभु मेरा कार्य दूसरा है, उसकी पूर्ति के लिए माँ गंगा चाहिए। जिस दिन महादेव ने अपनी जटाओं से माँ गंगा को नीचे अवतरित किया तो वो दिन ही गंगा दशहरा कहलाता है। संत कहते हैं अगर आपको भक्ति चाहिए तो यमुना के तट पर जाइए और मोक्ष चाहिए तो गंगा तट पर, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी है। इस दिन महादेव की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होती हैं। गंगा जल ले करके शिवलिंग पर समर्पित करिए। गंगा जल से महादेव का अभिषेक करिए, विशेष कृपा प्राप्त होगी और कार्य में सफलता मिलती है। आप गंगा जल लेकर ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए महादेव के ऊपर बहुत पतली धार के साथ गंगा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल कम से कम 2 से 2.5 मिनट चढ़ना चाहिए। उतने समय में जब ओम नमो शिवाय बोलेंगे तो 108 हो जाएगा, 1 माला पूरी हो जाएगी। स्वयं भी इस दिन गंगा नदी में स्नान करें, इससे पापों की मुक्ति, रोगों की मुक्ति होती है। गंगा जल तो सबके घरों में ज़्यादातर होता ही है। जब सुबह नहाने के लिए जाएं तो बाल्टी में जल लेकर नहाते हैं। जिस भी बाल्टी में इस दिन पहले बाल्टी में जल डालें और फिर पानी डालें, क्योंकि गंगा जल में और दूसरा पानी मिलाने से गंगा जल बन जाएगा। और अगर पहले पानी और फिर गंगा जल मिलाएं तो वो सिर्फ जल ही होगा। और नहाते समय 3 बार हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कहकर स्नान करें तो आपको गंगा स्नान का फल पूरा मिलेगा। इस दिन प्याऊ लगाएं, शरबत बांटें और भी कई तरह के दान आप कर सकते हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। जेठ मास का महीना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो जल पिलाना तो बहुत पुण्य का काम है। जल का दान करें और जितना हो सके सब एक दूसरे की सहायता करें।